तो वहीं ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों का प्रहार किया है, लेकिन अब ईरान की तरफ से भी खामोशी है। ईरान भी अब इजराइल के पलटवार का मानो इंतजार कर रहा हो। और एक रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी डेवलप की। सवाल यही है कि क्या 1 अक्टूबर को जो हमला किया गया था इसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी से किया गया था, और क्या आगे भी ईरान इजराइल पर ऐसे ही अटैक करने वाला है? ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बमबारी करके क्लियर कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की दादागिरी नहीं चलने वाली है। ईरान ने हमला करके ये भी बता दिया है कि उसकी पहुंच इजराइल के हर हिस्से तक है। चाहे वो हाइफा शहर हो या फिर तेल अवीव, ईरान ने इजराइल और अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया है कि उसके जखीरे में ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही इजराइल के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर को मिसाइल अटैक करके उस पर मुहर भी लगा दी। सवाल यही है कि ईरान के जखीरे में कितनी विध्वंसक मिसाइल्स हैं। मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल को अपनी हवाई ताकत पर गुमान है तो मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत से दुनिया रश्क खाती है। ईरान अगर अपने किसी भी शहर से मिसाइल का बटन दबाएगा तो इजराइल में तबाही मच सकती है, क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनकी रेंज 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास स्योमार क्रूज मिसाइल भी है जिसकी रेंज 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, सोचिए मिसाइलों की संख्या कितनी होगी जो हिजबुल्लाह ईरान के भरोसे लेबनान में टिका है। जब उसके पास करीब 1.5 लाख मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं, तो ईरान के पास कितनी मिसाइलें और रॉकेट्स होंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने फतह 1 और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को चुना था। फतह 1 1400 किलोमीटर की दूरी तक अटैक करने की ताकत रखती है। ये मिसाइल अपने टारगेट तक करीब 16000 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। फतह 1 मिसाइल किसी भी दिशा में घूम सकती है, जिसकी वजह से एंटी मिसाइल सिस्टम को भी चकमा देने में कामयाब हो जाती है। ईरान की ओर से दावा किया गया कि जब उसने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। आयरन डोम के बारे में ये दावा किया जाता है कि इसकी एक्यूरेसी 90% है, मतलब कि 100 मिसाइलों में से 90 को ये हवा में ही तबाह कर सकता है। लेकिन ईरान का दावा है कि इजराइल का ये सारा दावा खोखला रह गया। ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसकी 90% मिसाइलों ने अपना टारगेट तबाह कर दिया। ईरान ने फतह 2 से भी इजराइल पर हमला किया था। फतह 2 के हमले की रेंज 1800 किलोमीटर है और यही वजह है कि तेहरान और तेल अवीव के बीच करीब 1900 किलोमीटर तक हमला करना आसान रहा। फतह 2 आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से भागती है और उसे न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के पास ये वो मिसाइलें हैं जो ऑपरेशनल हैं, जिनके इस्तेमाल ईरान कभी भी कर सकता है, लेकिन कई मिसाइलें अभी डेवलपिंग कंडीशन में हैं। जल्द ही वो भी ईरान के मिसाइल जखीरे में शामिल हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट में मिसाइल के मामले में ईरान बादशाह है। ईरान की इमाद मिसाइल की रेंज करीब 1700 किलोमीटर है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसे सैन्य और दूसरे ठिकानों पर भी बरसाया जा सकता है। दरअसल कद्र मिसाइल को ही बेहतर कर ईरान ने इमाद को तैयार किया है। ईरान के पास जो भी मिसाइलें हैं उन पर वो तेजी से काम कर रहा है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसका इस्तेमाल वो मिसाइल अटैक में करेंगे और कर रहे हैं। ईरान पिछले 20 सालों से अपनी कद्र मिसाइल सिस्टम को लगातार दुरुस्त कर रहा है और इसके नए वर्जन्स भी तैयार कर रहा है।
ईरान के पास कद्र मिसाइल के 3 वेरिएंट्स हैं, जिनकी रेंज 1350 किलोमीटर से लेकर 1950 किलोमीटर तक है। कद्र मिसाइल ईरान की सबसे कामयाब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शहाब 3 का ही नया ये वर्जन है। ईरान के इन मामलों में खैबर शेकन मिसाइल भी शामिल है। ईरान की मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। खैबर शेकन 500 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला भी कर सकती है। मिसाइल ही नहीं, ईरान के जखीरे में विध्वंसक ड्रोन भी है जो काफी दूर तक मार करने में सक्षम है। ईरान का वो योद्धा है जिस पर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को काफी भरोसा है। ईरान के इस ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर है। सोचिए, एक जगह बैठकर इसे 4000 किलोमीटर दूर तक कंट्रोल किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले जब ईरान की सैन्य परेड हुई थी, तब ईरान ने दुनिया के सामने शाहिद 136B ड्रोन को पेश किया था। शाहिद 136B ड्रोन को दुनिया के सबसे विनाशकारी ड्रोन में गिना जाता है। ये शहीद का उन्नत संस्करण है जिस पर ईरान को काफी नाज है। सवाल यह है कि 1 अक्टूबर को मिडल ईस्ट में जो हुआ वो क्या ट्रेलर था? असली पिक्चर की कहानी अभी लिखी जानी है और तैयारी इजराइल और ईरान दोनों ओर से हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन।